आज हम पढ़ेंगे ब्रह्म पुराण का अगला अध्याय, जिसका नाम है भगवान पुरुषोत्तम की पूजा और दर्शन का फल, इंद्रद्युम्न सरोवर के सेवन की विधि और महिमा का वर्णन तथा चैत की पूर्णिमा को दर्शन का महात्म। ब्रह्मा जी कहते हैं, उपयुक्त प्रकार से भक्तिपूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करके उनके चरणों में मस्तक झुकाए। उसके बाद समुद्र से प्रार्थना करें, सरिताओं के स्वामी तीर्थराज, आप संपूर्ण भूतों के प्राण और योनि हैं, आपको नमस्कार है। अच्युत प्रिय, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार उत्तम क्षेत्र समुद्र से स्नान करके तथा तट पर अविनाशी नारायण की विधि पूर्वक पूजा करके बलराम, श्री कृष्ण और सुभद्रा, ऐसा करने वाला पुरुष सब पापों से मुक्त हो सब प्रकार के दुखों से छुटकारा पा जाता है और अंत में सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर जहाँ दिव्य गंधर्वों की संगीत ध्वनि होती रहती है, बैठकर अपने 21 पीढ़ियों का उद्धार करके श्री विष्णु के लोक में जाता है। ग्रहण, संक्रांति, अयनारंभ, विषुव योग, युगादि तिथियां, व्यतिक तीर्थ है, आषाढ़, कार्तिक तथा माघ की पूर्णिमा और अन्य शुभ तिथियों में जो वहां ब्राह्मणों को दान देते हैं, वे अन्य तीर्थों की अपेक्षा 1000 गुना फल पाते हैं। जो लोग वहां विधि पूर्वक पितरों को पिंड दान करते हैं, उनको पितर अक्षय तृप्ति लाभ करते हैं। इस प्रकार मैंने समुद्र में स्नान करने का उत्तम फल बतलाया। वो सब पापों को दूर करने वाला, पवित्र तथा इच्छा अनुसार सब फलों को देता है। यह पुराण रहस्य नास्तिक को नहीं बतलाना चाहिए। भूतल में जितने तीर्थ, नदियां और सरोवर हैं, वे सब समुद्र में प्रवेश करते हैं, इसलिए वह सबसे श्रेष्ठ है। सरिताओं का स्वामी समुद्र समस्त तीर्थों का राजा है। वह सब तीर्थों में श्रेष्ठ और समस्त इच्छित पदार्थ को देने वाला है। जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार तीर्थराज समुद्र में स्नान करने पर सब पापों का क्षय हो जाता है। जहाँ साक्षात भगवान नारायण का निवास स्थान, उस तीर्थराज समुद्र विभूतियों का वर्णन कौन कर सकता है। जहाँ 99 करोड़ तीर्थ रहते हैं, उसकी श्रेष्ठता के विषय में क्या कहा जा सकता है। इसलिए वहां स्नान, दान, होम, जप और देव पूजन आदि जो कुछ भी कर्म किया जाता है, वह अक्षय होता है। वहां से कुछ तीर्थ में जाए जो अश्वमेध यज्ञ के अंग से उत्पन्न हुआ है, उसका नाम इंद्रद्युम्न सरोवर, वह पवित्र तीर्थ है। बुद्धिमान पुरुष वहां जाकर पवित्र भाव से आचमन करे और मन ही मन श्रीहरि का ध्यान करके जल में उतरे। उस समय इस मंत्र का उच्चारण करे, अश्वमेधांग संभूत तीर्थ सर्वाघनासना स्नानम त्वयि करो दम्यम पाप हर नमुस्तुते। इसका मतलब, अश्वमेध यज्ञ के अंग से प्रकट हुए तथा संपूर्ण पापों के विनाशक तीर्थ, आज मैं तुम्हारे जल में स्नान करता हूँ, मेरे पाप हर लो, तुमको नमस्कार है। इस प्रकार उच्चारण करके विधि पूर्वक स्नान करे और देवताओं और ऋषियों, पितरों तथा अन्य लोगों का तिल तल से तर्पण करके आचमन करे। फिर पितरों को पिंडदान दे, पुरुषोत्तम पूजन करे। ऐसा करने वाला मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करता है। वह 7 पीढ़ी ऊपर और 7 पीढ़ी नीचे के पुरुषों का उद्धार करके इच्छा अनुसार गति वाले विमान के द्वारा विष्णु लोक में जाता है। इस प्रकार 5 तीर्थों का सेवन करके एकादशी को उपवास करे। जो मनुष्य जेठ की पूर्णिमा को भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करता है, वह पूर्वोक्त फल का भागी होकर परम धाम को जाता है, जहाँ से पुनः उसका लौटना नहीं होता। मुनियों ने पूछा, पितामह, आप माघ आदि महीनों को छोड़कर जेठ मास की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? प्रभु, इसका कारण बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, मुनिवरों सुनो, अन्य मासों की अपेक्षा जो जेठ मास की बारंबार प्रशंसा करता हूँ, उसका कारण संक्षेप से बतलाता हूँ। पृथ्वी पर जो तीर्थ, नदियां, सरोवर, पुष्करिणी, तलाब, वापी, कूप, हृद और समुद्र है, वो सब जेठ के शुक्ल पक्ष की 10वीं से लेकर पूर्णिमा तक 1 सप्ताह प्रत्यक्ष रूप से पुरुषोत्तम तीर्थ में जाकर रहते हैं। यह उनका सदा का नियम है। इसलिए वह स्नान, दान, देव दर्शन आदि जो कुछ पुण्य कार्य उस समय किया जाता है, वह अक्षय होता है। द्विगुरु, जेठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि 10 पापों को हरती है, इसलिए उसे दशहरा कहा गया है। उस दिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का दर्शन करते हैं, वे सब पापों को मुक्त हो विष्णु लोक में जाते हैं। उत्तरायण और दक्षिणायन के आरंभ के दिन श्री पुरुषोत्तम, बलराम और सुभद्रा का दर्शन करने वाला मानव वैकुंठ धाम में जाता है। जब मनुष्य फागुन की पूर्णिमा के दिन एकत्रित हो पुरुषोत्तम श्री गोविंद को झूले पर विराजमान देखता है, वह उनके धाम में जाता है। विषुव योग के दिन विधि पूर्वक पंचतीर्थ विधि का पालन करके श्री कृष्ण, बलराम तथा सुभद्रा का दर्शन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में जाता है। जो वैशाख कृष्णा तृतीया को चंदन चर्चित से कृष्ण का दर्शन करता है, वह विष्णु धाम में जाता है। जेठा नक्षत्र से युक्त जेठ मास की पूर्णिमा के दिन जो श्री पुरुषोत्तम का दर्शन करता है, वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके श्री विष्णु लोक में जाता है। जिस दिन राशि और नक्षत्र के योग से महाजेठी हो, उस दिन यत्न पूर्वक श्री पुरुषोत्तम तीर्थ में पहुंचना चाहिए। महाजेठी पर्व के दिन श्री कृष्ण, बलराम तथा सुभद्रा का दर्शन करके मनुष्य 12 यात्राओं से भी अधिक फल का भागी होता। प्रयाग, कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य, पुष्कर, गया, हरिद्वार, कुशावर्त, गंगा सागर, संगम, महानदी व तरड़ी का अन्य जितने तीर्थ है, अथवा अधिक कहने की क्या आवश्यकता,
पिछोत्तर के सब तीर्थ, सब मंदिर, सब समुद्र, सब पर्वत, सब नदी और सब सरोवर में ग्रहण के समान स्नान दान से जो फल होता है, वही महाजेठी को श्री कृष्ण का दर्शन करने मात्र से पा लेता है। अतः महाजेठी को सर्वथा प्रयत्न करके पुरुषोत्तम तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। सुभद्रा के साथ श्री कृष्ण और बलराम का दर्शन करने वाला मनुष्य अपने समस्त कुल का उद्धार करके भगवान विष्णु के धाम में जाता है। वही